वेलायां श्रीमत् श्रुतभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकलभूतलमलकलङ्का। मुनिभ्रोपास्य तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्गान्। अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः, परं प्राचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रजी नामधेयम्। अश्वमूलग्रन्थकर्तारा श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमासत् श्रीमदाचार्यप्रवरस्वामी उमा स्वामी आचार्येण विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पाठ सूत्र 8वां अध्याय प्रश्न नंबर 321 सूत्र नंबर 14 से कर्मों की स्थिति बंध कितने प्रकार का और कौन से कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है और किस कर्म की जघन्य स्थिति कितनी होती है, इसका वर्णन सूत्र नंबर 14 से लेकर लगभग 20 नंबर के सूत्र तक की स्थिति बंध का वर्णन होगा। सबसे पहले 14वें नंबर में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, इनकी उत्कृष्ट स्थिति। कितने कर्म हो गए? 4 कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय। इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है तो यहाँ पर बताई जा रही है। आदि तस्तिसृणामंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्या परास्थिति। आदि तस्तिसृणामंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्या परास्थिति। आदि तः, आदि के 3 कौन से हैं? 3 तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरण और वेदनी। इस सूत्र में सबसे प्रारंभ में 3 कर्मों का नाम है, फिर अंत में है अंतराय, उसको अलग से रखा। आदि कहा तिसृणाम, आदि के 3 कर्मों की अर्थात ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और वेदनी कर्म तथा अंतरायस्य च, अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। 63 सागरोपम कोटि कोट्यः परास्थिति, 30 कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो संख्या उत्पन्न होती है उसे कोटा कोटि बोलते हैं, या कोड़ा कोड़ी कहो या कोटा कोटि कहो। तो कितनी संख्या? 1 करोड़ गुणित 1 करोड़ बराबर 1 कोटा कोटि, 1 कोड़ा कोड़ी। ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी, या 30 कोड़ा कोड़ी दिन, महीने, वर्ष, पल या सागर। तो ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर एक बार किसी जीव ने
उत्कृष्ट स्थिति का बंध कर लिया तो उसकी स्थिति कितनी पड़ी? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अब उसके लिए इसमें कितने भाव धारण करना पड़ेंगे? तो मनुष्य या कोई भी आयु 33 सागर से ज्यादा कोई आयु होती नहीं है। इसलिए एक भव के नहीं, अनंत भवों के, अनेक भवों के कर्म हमारे वर्तमान में उदय में आते हैं। उनकी निषेक रचना हो गई, अब एक 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 चल रहा है। तो एक समय के नहीं, समय प्रबंध में अनेक समयों के बांधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं और उन कर्मों की स्थिति इतनी उत्कृष्ट पड़ती चली जाती है। 30 कोड़ा कोड़ी जो उत्कृष्ट स्थिति है वह अंतिम निषेक की स्थिति कहलाएगी, सभी की नहीं। एक साथ बने तो सबकी 30 कोड़ा कोड़ी हुई हो, नहीं, जो अंतिम निषेक है उसकी 30 कोड़ा कोड़ी होगी और प्रथम निषेक की आवाधा काल के पश्चात उसका उदय चालू हो गया। तो कितनी स्थितियां बन गई? अब उतने समय को जोड़ो, नहीं समझे ना? एक अंतर मुहूर्त के बाद मान लो उदय में आना चालू हो गया जघन्य से। अब वो कब तक उदय में आ रहा है? तो कुछ नहीं है, अपन ने गेहूं ला के भर दिए अपनी कोठी में और पहले दिन से निकालना चालू कर दिया, 1 साल तक वो गेहूं चले। तो उन प्रत्येक गेहूं की स्थिति क्या हुई? पहले दिन निकाले थे उनकी उतनी स्थिति रही और अंतिम जो बचे उनकी 12 महीने हुए। तो ऐसे उत्कृष्ट स्थिति कितनी पड़ेगी? तो 30 कोड़ा कोड़ी से अधिक नहीं। अब इस समय बांधा उसकी 30 कोड़ा कोड़ी, एक समय बाद फिर बांध लिया, फिर उसकी रचना। तो ये कभी इनकी लगार, आगे की व्यवस्था, ऐसा नहीं होता कि घर में कुछ भी नहीं बचता हो फिर अपन बाजार लेने जाते हो, नहीं, आप 4 दिन पहले से ही बोलना चालू कर देते हैं। भले ही सब चीज है लेकिन खुद लाते हैं तो खुद भी जाके ले आते हैं और दूसरे से बुलाना होता है तो पहले से बुला के आज ही निकाल लो, नहीं, ऐसा बहुत कम अवसर होता है। जो कुछ मजदूर लोग होते हैं बेचारे, जो सुबह कमाते हैं और शाम को ही उन्हें बनाना खाना पड़ता है, तो उनका तो ताजा है। लेकिन बाकी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वे उसी समय कमाते क्या? नहीं, पहले से सारी व्यवस्था, ऐसे ही कर्मों की व्यवस्था इस प्रकार से व्यवस्थित है कि प्रति समय कर्मों का बंध भी हो रहा है, उदय में भी आ रहे हैं, स्थिति भी पड़ रही है, अनुभाग भी उन सबका पड़ रहा है। ऐसी व्यवस्था अकृत्रिम जैसी, भले वो कृत्रिम है लेकिन लगती कैसी है? कोई बैठा है क्या इस सारी गणना करने के लिए कि कौन सा निषेक कहाँ डाला? अब उनमें बहुत सारे, जब आप कर्म कांड को विशेष रूप में पढ़ेंगे, जो अंतिम समय में उदय में आने वाला हो उसको भी पहले ही ला सकते हैं। एक अंतर मुहूर्त के पश्चात उनमें संक्रमण, उदीर्णा आदि प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कोई किसी प्रकार व्यवधान ना पहुंचे और सब कुछ जैसा नियत हुआ वैसा ही चले। तो कैसा चलेगा? 30 कोड़ा कोड़ी काल के बाद वह निषेक, वह कर्म परमाणु उदय में आएंगे। ये उत्कृष्ट स्थिति है। कितने कर्मों की? तो 4, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय। क्योंकि प्रत्येक कर्म की अलग अलग स्थितियों का वर्णन आगम में यहाँ दिया है। अब इन 4 के बाद 5वां कर्म कौन सा दिया? मोहिनी कर्म। उस मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो सप्ततिर मोहिनीयस्य, सप्ततिर मोहिनीयस्य, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी। 30 में ही घबरा रहे थे, अब 30 के दूने कर दो तो 60 होंगे, फिर उसमें 10 और मिलाओ, तो ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति किसकी बढ़ती है? मोहिनी। मोहिनी में यहाँ कुछ लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आगम से निकालेंगे
कि उत्कृष्ट स्थिति मोहिनी में दर्शन मोहिनी कर्म की होती है। दर्शन मोहिनी में बंध मात्र मिथ्यात्व का ही होता है। इसलिए उस मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति मतलब एक समय आपने कोई ऐसा परिणाम कर लिया और जिसके द्वारा उत्कृष्ट कर्मों का बंध हो गया मोहिनी कर्म का, तो वो दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व का बंध कितना हो गया? 70 कोड़ा कोड़ी। अब वो उदय में आएगा और इसका बंध भी मिथ्यात्व के उदय में ही होता है। क्या मिथ्यात्व का जब भी बंध होगा, ऐसा नहीं ज्ञानावरणी का उदय ज्ञानावरणी के उदय में होता हो बंध नहीं, लेकिन मिथ्यात्व का बंध तो इस दर्शन मोहिनी का बंध जब भी होगा, कब होगा? इसलिए सम्यक दृष्टि कभी भी इसका बंध नहीं कर सकता। क्या मिथ्यात्व का बंध कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि जीव ही करेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि कभी भी केवली सुरत संग धर्म देवों का अवर्णवाद नहीं करेगा, और यदि करेगा तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, तभी उसको ये बंद होगा। ये नियम सिद्धांत है, इसमें कोई समझौता थोड़ा बहुत हो जाता हो, कम स्थिति का हो जाए, मान लिया उत्कृष्ट स्थिति का बंध नहीं होगा तो जघन्य का हो जाए, चाहे उत्कृष्ट का हो और चाहे जघन्य का हो, इसका बंध का स्वामी कौन रहेगा? तो मिथ्या दृष्टि जीव ही इसके बंध के स्वामी। इसलिए वो क्रोध के पात्र नहीं है, वो वैसे ही इतना तीव्र कर्म बांध रहे हैं कि इसके भोगने के लिए उसे संसार में इतना भटकना पड़ेगा, और ये बहुत सारा काल मात्र एक इंद्रिय में ही व्यतीत होता है। कहाँ होगा ये सारा? क्योंकि 2000 सागर और 70 कोड़ा कोड़ी, 2000 सागर बहुत अल्प है। 2000 सागर जो त्रिस्का काल है वो कितना है? बिंदु के बराबर है। और 70 कोड़ा कोड़ी सागर ये बहुत बड़ा सिंधु है। इसलिए संसारी जीव में से एक इंद्रिय निगोद में ही जाकर उसे भोगना पड़ेगा। अकेला मिथ्यात्व का ही बंध नहीं होगा, साथ में आपको वहां जाना पड़ेगा जहां ये काल व्यतीत किया जा सके। ये मत मानना कि देवों में जाके भोग लेंगे या मनुष्यों में भोग लेंगे या विकलत्रय में भोग लेंगे, उनका भी काल सबका भी जोड़ दे तो कितना होगा? 2000 सागर। अब 2000 सागर और 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, ये कम है कि ये कम है? सामान्य से विचार करना, ये कहां भोगता है जीव? काल अनंत निगोद मंझार, बीतो एक इंद्री तनधार। फिर वहां ना कोई की आलोचना करने की योग्यता बचती है और ना किसी की आलोचना सुनने की योग्यता बचती है। देखो ध्यान रखो, यहाँ तो आप आलोचना करते भी हैं और दूसरा करे तो ध्यान देकर सुनते भी हैं, लेकिन वहां ना तो करने के लिए कोई जिह्वा है और ना सुनने के लिए कान है और ना विचार करने के लिए मन है। क्या है? अचेतन अवस्था। जैसे आप कभी कोई कोमा में चला जाए तो ना भोजन मांगता है ना मना करता है, डाल दो तो अच्छी बात है, नहीं डालो तो अच्छी बात है। वो कोई भी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। और डॉक्टर ने कह दिया अब ये जब तक सांस चलेगी तब तक ऐसा ही रखा रहेगा। अब यद्यपि वो पंचेंद्रिय है, संगी है, पर्याप्तक है, सब कुछ है, कर्म बंध भी उसको उसी के अनुसार सब हो रहा है, लेकिन कोई उसके पास एक्टिविटी नहीं है। यहाँ तो फिर भी कुछ ना कुछ पुण्य का उदय हो सकता है, लेकिन वहां उस जीव को जन्म और मरण के अलावा फुर्सत ही नहीं है। एक ही काम कर रहा है वो, क्या एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख भार। अब कौन सा जन्मदिन मनाए और कौन सी पुण्यतिथि मनाए? आप
सोचो एक अंतर मुहूर्त में 66,336 अगर पंचेंद्री विकलत्र के निकाल ले तो भी कितने भाव एक अंतर मुहूर्त में होते हैं। अब 70 कोड़ा कोड़ी में कितने होंगे। एक कर्म स्थिति है, भव स्थिति नहीं। क्या है, एक भव स्थिति होती है और एक कर्म स्थिति। तो कितने भव इस पर्याय में रहना है भव स्थिति कहलाएगी। कितने काल तक वो कर्म आत्मा के साथ रहेगा, एक कर्म स्थिति है। तो स्थिति बंध का जो वर्णन है वो कर्म स्थिति का वर्णन है, भव स्थिति का नहीं है। और यदि वास्तव में इन सारे कर्मों को भोगने के लिए जीव बैठा रहे तो कभी भी संसार से निकल ही नहीं सकता। ये तो आगे की व्यवस्थाएं आचार्यों ने दी कि उनका उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदय उदीर्णा होती है तो बांधे हुए कर्म भले ही 70 कोड़ा कोड़ी बांधे, लेकिन उन सबको क्या करते हैं, एक अंतर मुहूर्त में भी खपाया जा सकता है। डरना मत। इनकी इतनी लंबी लंबी व्याख्याएं सुन के कोई जीव भक्त जीव डर जाए अब हमारा क्या होगा, नहीं होगा। आपके लिए कोई बात नहीं है, इतना कर लिया है, इतना और कर लो तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यदि उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो ये उत्कृष्ट स्थिति बांधेगा ही नहीं। जब मिथ्यात्व नहीं बांधेगा तो उत्कृष्ट स्थिति कहां से रहेगी। अब जो बंधे हुए सत्ता में कर्म है उनका भी स्थिति कांडघात होकर धीरे धीरे वो कम होते चले जाएंगे। तो ऐसे मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी। कौन से मोहिनी की, तो दर्शन मोहिनी की। चारित्र मोहिनी की 40 कोड़ा कोड़ी। लेकिन फिर भी वो इनसे तो अधिक है ही। जो ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी अंतराय ये 30 कोड़ा कोड़ी है। अब उसमें भी साता असाता वेदनी को ढूंढेंगे तो उनमें भी अलग अलग 15 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी, अलग अलग पूरे चार्ट है। उनको वहां से आप समझने का प्रयास करना, रुचि पैदा करना, जान लेना। अब नाम और गोत्र कर्म कितने भव है, बस अपने तो 8 ही भव है काम के, तो बाकी तो 16 और 24 गिनाते, उसमें मोक्ष जाने के योग्य तो ओनली मनुष्य के 8 भव ही होते। हाँ, उन 2000 सागर में पंडित जी साहब कहते थे 1300 सागर तो देवों में निकलता है और 700 सागर यहाँ मनुष्य त्रियंचों में निकलता है। ये मोटा मोटा अंदाज है। इन सागरों की गणना अपने द्वारा नहीं हो सकती, ना उसको हम जान सकते। पंडित जी साहब कहते थे बहुत बड़ी शिला हो, एक चिड़िया आए उस पर अपनी चोंच घिसे और फिर 100 साल बाद आए, फिर अपनी चोंच घिसे और वो 100 साल बाद आए। जितने दिनों में वो लंबी चौड़ी शिला घिस के खत्म हो जाए, इतना बड़ा सागर होता है। तो कौन घिसने बैठा है और कौन हिसाब लगाने बैठा है। हाँ, संगी पंचेंद्री पर्याप्त कर्म भूमि के मनुष्य के 8 भव अगर उसको मिल जाए तो उन 8 भव में वो अपना मोक्ष जा सकता है। और अपन तो इस बात को लेकर डरो, हो सकता है अपना अंतिम 8 में भव हो, 7 तो निकल गए हो विषय भोगों में संसार में, अब 8वां भव है तो मनुष्य भव तो अब ऐसा दोबारा मिलना नहीं है। इस पर्याय में जो बन सके उतना अच्छा कार्य कर लो, अन्यथा ये पूरी स्थिति तो एक्सपायरी डेट है। आप करो या नहीं करो, वस्तु समाप्त भोगो या नहीं भोगो, एक्सपायरी डेट हो गई तो टीचिंग ग्राइंड में ले जाके नष्ट करना पड़ता है। भले दवाई जो के तो रखी हो, सरकार कहती है अब इस इंजेक्शन को आप भले वो लाखों रुपए का भी हो लगाया जा सकता है, क्या लगाए तो वो दंड का भागी है। तो ऐसे ही यहाँ तो वस्तु बचती है, लेकिन अपने जो कर्मों की स्थिति है ये सब की सब आयु कर्म के ऊपर निर्भर करती है और आयु कर्म से ही भव स्थिति बनती है। कर्म स्थिति तो उत्कृष्ट ही मिले या जघन्य मिले, लेकिन ऐसे भव मिले जिसमें इसको नष्ट करने की पात्रता योग्यता हो
तो कार्यकारी है, अन्यथा समय तो बीत ही रहा है। अब है ये त्रस पर्याय के 2000 सागर हैं। एक इंद्री त्रस नहीं होते दीदी, दो त्रस पर्याय का काल है ना, सुनो तो पहले। त्रस पर्याय माने होती है 2 इंद्री से लेकर, 1 इंद्री स्थावर में आएगा, है ना। तो इसमें नहीं लगा है, हमने इतना ही हमें याद है, इसके आगे हमने सुना नहीं है। 1300 सागर निकलता है देवों में और 700 सागर निकलता है यहाँ विकलत्रय नार की। और उसमें भी देखो मनुष्य और त्रियंश के भाव तो थोड़े हैं, सागरों में आयु मिलती है नरकों में, है मनुष्य की भी 1-2 पल की भी आयु कुछ अधिक में खत्म हो जाती है। तो कहते 33 सागर से कुछ अधिक, मतलब भोग भूमि के वे 2-3 पल भी कुछ अधिक में ही चले जाते, यहाँ की कोई गणना है ही नहीं है, नरक में और देवों में बस वही व्यतीत करता है अधिकतम अधिक। और बाकी विशेष व्याख्या हमने कह दिया कि वो गौमठ सार में आदिमती माता जी वाला है, उनमें अलग अलग सबकी, उनने साता की कितनी, असाता की कितनी, वेदनी की कितनी, गोत्र की कितनी, उच्च गोत्र की कितनी, नीच गोत्र की, सबके चार्ट बने हुए हैं, वहां से अपन समझ सकते हैं। मोटे मोटे समझ लो, दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी, चारित्र मोहिनी की 40 कोड़ा कोड़ी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी, इतना अपन सामान्य से समझ लो। अब कहा ना, पूरे तो कोई करता ही नहीं है, पूरे करने के बैठना भी नहीं है, लेकिन वो अंतिम निषेध की स्थिति बनती है। इसकी बनेगी वो अंतिम निषेध, और ये भंग कहीं ना कहीं बनते भी होंगे। और जो अभव्य जीव है ना, उसको तो पूरे करेगा ही करेगा, भप नहीं करेगा और अभव्य पूरे करेगा, वो तो उसका काम तो चल ही रहा है। जो नित्य निबोध आदि में पड़ा है वहां क्या होगा। और देखो मात्र तो उपलक्षण कहे कि केवली स्तुत संग धर्म देवा वर्णवादो, है ना। तो इनकी उत्कृष्ट स्थिति संगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति बांधता है। एक इंद्रिय अगर बांधेगा भी तो कितना बांधेगा, 1 सागर। क्यों? क्योंकि वो केवली आदि की आलोचना करते ही नहीं है। क्या एक इंद्रिय जीव ऐसे कोई काम नहीं करता कि उसको उत्कृष्ट स्थिति बने, उसको तो 1 सागर, 2 इंद्रिय होगा तो 25 सागर, 3 इंद्रिय हो गया तो 100 सागर, 50 सागर, 4 इंद्रिय हो गया तो 100 सागर। लेकिन सबसे ज्यादा जो वरदान रूप में मिला था, गिफ्ट रूप में, वही अभिशाप के रूप में परिवर्तित होता है। क्या? मन। जितनी कठोरता आती, आचार्य महाराज का एक मार्दव धर्म का प्रवचन है, वो कहते स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन सब में एक इंद्रिय के पास कोई भी कठोरता नहीं होती। असंगी पंचेंद्रिय भी अगर बांधेगा तो कितनी बांधेगा, 1000 सागर बस। लेकिन कोड़ा कोड़ी में कौन बांधेगा, संगी पंचेंद्रिय। तो कठोरता कहां आती है, मन के द्वारा। मृदु माधव धर्म के प्रवचन में उन्होंने कहा कि इनके पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि इतना बांध सके। लेकिन जैसे ही इंद्रियां बढ़ती हैं, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय चींटी बनती है, वो 2 इंद्रिय जीव को कष्ट पहुंचाना चालू कर देती है। वो केंचुआ 1-2 इंद्रिय है, और चींटी उसको देखो उसकी कैसी दशा वो कर देती है। तो ऐसे ही जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे तो योग्यता बढ़ेगी मन की, कर्म काटने की भी योग्यता। अगर सम्यक दर्शन की योग्यता ढूंढेंगे तो भी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त साकार उपयोग जागृत अवस्था। तो ऐसे ही 33 सागर 70 कोड़ा कोड़ी, ये भी कौन बांधेगा, ये संगी पंचेंद्रिय ही बांधता है। और भोगता कौन है, करता कोई शरीर पाप है, भोगता कोई दूसरा शरीर है। ध्यान रखो, एक भव में करता है अनेक भवों तक, लेकिन सब में लगा हुआ रहता है जीव आत्मा। वेदन कौन करेगा,
ये जीव ही करता है। इसलिए चाहे वो एक इंद्रिय में हो चाहे पंच इंद्रिय में हो, बांधेगा ही, लेकिन उदय में कहाँ आएगी? ऊपर बांधता नीचे उदय में आता, नीचे बांधता ऊपर उदय में आता। कोई देव बांधता मनुष्य गति में उदय में आता, मनुष्य बांधता देवगति नरक गति में। ये पूरा कर्मों का ऐसा एक जाल है, इसमें जो भी फंसेगा जानना ही कठिन है। और ये सब अपने अंदर घट रहा है प्रति समय, लेकिन उसका वेदन भी अपने को हो रहा है, लेकिन एक समय का। इसके अलावा कोई वेदन आगे पीछे का नहीं होता। अब कौन भोगेगा? तो मनुष्य जीव ही भोगेगा बस। कहा ना करे कोई और भरे कोई, ये समझ लो आप। तो करता कोई, इसलिए इसी कारण से एक धर्म का आविर्भाव हो गया। वो कहते हैं जो करता है वो भोगता ही नहीं है, क्षणिकवादी बन गए थे, सुखी हो जाओ बस। लेता कर्ज कोई है, देता कर्ज कोई और है, कर्म कोई और करता है, फल इसलिए हम उस कर्म के फल को भोगेंगे नहीं। ऐसा बौद्ध धर्म या अन्य भी बहुत सारे धर्म है, वो ऐसा मानते हैं दर्शन, जिस समय कर्म करते हैं उस समय तो फल आना नहीं है, और फल आएगा जब देखी जाएगी, ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन नहीं है। लेकिन शरीर भैया जलता तो तेल है, लेकिन बिना बत्ती के नहीं जलता। वो बत्ती भी पूरी जल जाती है क्या? वो भी राख हो जाती है। तेल तो कहाँ गया पता नहीं, लेकिन बत्ती में देखो दीपक कहाँ जलता है? जमीन पर छत काली होती है क्या? दीपक कहाँ जलता है? रख दो कितना भी बड़ा कमरा हो, एक दीपक जला के रखना, काला क्या होगा? तो करे कोई भरे कोई, उस छत की क्या गलती है? लेकिन काला कौन होगा? एक निश्चित स्थान रोज दीपक रखो वहां, कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा पूरी छत काली हो गई। ऐसे ही कर्मों की कालमा कही जाती है। एक एक गलती, एक एक परिणाम, एक एक समय करते जाओ, धीरे 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 इतने कर्म संचित हो जाते हैं कि पूरी आत्मा कलुषित होकर निगोद में चली जाती है। फिर कोई ना हिसाब है, ना किताब है, ना पढ़ना है, ना पढ़ाना है, ना जानना है, कुछ नहीं होता वहां। कुछ भी नहीं कर सकता वो जीव पुरुषार्थ के नाम पर। वो तो किसी कर्म जोगते नरगति लहे, कोई कर्म का योग ऐसा मिल गया कि अपन मनुष्य गति में पैदा हो गए और यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। ये भी कोई कर्म का ही योग है अतीत काल का। अब नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो विंशतिर नाम गोत्रियो, विंशतिर नाम गोत्रियो, नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ये कहां से निकालना? तो सूत्र नंबर 14 से कोटि कोट्या परास्थिति। क्या ये सब सूत्रों में आपको जोड़ना पड़ेगा? सागरोपम कोटि कोट्या परास्थिति, इतना जोड़ना। क्या? सप्तर मोहनीयस्य सागरोपम कोटि कोट्या परास्थितिर विंशतिर नाम गोत्रियो सागरोपम कोटि कोट्या परास्थितिर। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर नाम कर्म और गोत्र कर्म की। अब किस भाव में बांधा था वो नाम कर्म के? ऐसा शरीर मिला, 20 कोड़ा कोड़ी है, अभी बांधा होगा। ये जरूरी नहीं है कि इसी भाव में बांधा और इसी भाव में उदय में आ गया, या पिछले भाव में बांधा था। 20 कोड़ा कोड़ी, और उसमें भी अशुभ नाम कर्म की अधिक पड़ती है और शुभ नाम कर्म की कम पड़ती है। 10 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, आधा आधा लिखा है, 15 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी। तो शुभ नाम कर्म तो कम मिलते हैं और अशुभ ज्यादा मिलते हैं, ध्यान रखो। अच्छी चीजें कम होती हैं और खराब दुनिया में ज्यादा होती है। व्यवस्था है,
अनादि अनिधन, इन 7 कर्मों का यह उत्कृष्ट स्वामी बता रहे हैं कौन होता। तो इन 7 कर्मों का यह उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्री पर्याप्त। कितनी शर्तें हैं। पहली चीज है मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि तो बहुत सारे एक इंद्री से लेकर होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मिथ्या दृष्टि हो, फिर संगी हो, और संगी में पंचेंद्री संगी होते है ना, और फिर साथ में क्या हो, पर्याप्त को। अपर्याप्त जीवों के ही होता है, अन्य के नहीं होता, ऐसा जानना। और जगन्य कहाँ होगा, तो एक इंद्रिय आदि में भी हो जाएगा। लेकिन शुभ कर्मों का जगन्य कहाँ होगा, तो 10वें गुण स्थान में जाते हैं, वहां जाके कसाय की जो मंदता, क्योंकि स्थिति अनुभाग बंध कसाय के द्वारा होता है। तो पाप प्रकृतियों में स्थिति अधिक कौन डालता है, कसाय की तीव्रता। और पुण्य प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग कब पड़ेगा, जब कसाय की मंदता। तो मंदता कहाँ होगी, तो 10वें गुण स्थान में मंदता कसाय की सबसे अधिक मंदता अगर कहीं है तो वहां है। और पहले गुण स्थान में अलग अलग भंग उनके बनाए जाते हैं, तो इसके होगा। अब 7 कर्म हो गए। इस 7 कर्मों का बंध इस जीव को प्रति समय हो रहा है। क्या 7 कर्मों में बंटवारा प्रति समय, जो प्रदेश आदि बंद होते हैं उनका बंटवारा होकर इन 7 कर्मों में प्रति समय स्थिति बंद भी हो रहा है, अनुभाग बंद भी हो रहा है, प्रकृति बंद और प्रदेश बंद। 7 कर्मों का निरंतर एक भी समय ऐसा नहीं है कि हम ये कर्मों का बंध ना कर रहे हो। जैसे अपने घर में मीटर लगा रहता है, सारे बल्ब बंद रहे, फिर भी बिल आता है कि नहीं आता। नहीं, हमने तो कोई 0 बल्ब भी नहीं जलाया, तो भी आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, उस मीटर के पास एक लाल, कहीं भी फिटिंग मत कराओ, अकेला घर में मीटिंग फिटिंग करवा लो, कुछ भी बल्ब नहीं लगाओ। जिस दिन से आपके यहाँ मीटर लगा, आपके यहाँ बिल आना चालू है। कौन सा बल्ब जल रहा है, कोई बल्ब नहीं है। अरे जलता है, आपको पता नहीं है, आप पिक्चर देखा करो। मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज आपको देना ही पड़ता है। ऐसे ही वो कहीं भी किसी भी पर्याय में वहां निगोद में पहुंच जाए, जहां जिसकी आयु तो श्वास के 18वें भाग है ही, लेकिन ज्ञान भी अक्षर के अनंत में भाग है, और अवगाहना भी सबसे जघन्य है। वहां भी कर्म बंद हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। हाँ, आपका अगर मीटर कट जाए, लाइन कट जाए, तो फिर कोई चार्ज नहीं होगा। तो अगर संसार की लिस्ट में से अपना नाम कट के सिद्धों की लिस्ट में पहुंच जाए, तो फिर कोई भी कर्म बंध नहीं होगा। अब आयु कर्म की उत्कृष्ट, अभी किसका वर्णन चल रहा है, उत्कृष्ट स्थिति बंध। किसका, उत्कृष्ट, अधिक से अधिक, है ना, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो स्वामी कौन है, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव ही इनका। इसलिए अपन इनका बंद कर सकते क्या, अगर कर सकते तो मानो मिथ्या दृष्टि, नहीं कर सकते तो मानो सम्यक दृष्टि। अपन तो अच्छे ही मानो ना, गलत क्यों सोचो। इसलिए अपने को नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। अपन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि अपने को उत्कृष्ट स्थिति बंध हो। अब आयु कर्म में भंग अलग अलग है। आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति भंग मिथ्या दृष्टि ही करता हो, ऐसा नहीं समझे ना, क्योंकि आयु अलग अलग व्यवस्थाएं, आश्रम में भी उसमें भंग है तो बंध में भी। लेकिन आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, तो 33 सागरोपमान्यायुषः,
ये त्रायस्त्रिंश होना चाहिए, है ना, एक डंडा इसमें, त्रायस्त्रिंशत सागरोपमाण्यवशाह, ऐसे आएगा ना। पमाण्य शब्द होगा, त्रयस्त्रिंशत है कि त्रायस्त्रिंश है? त्रायस है ना, हाँ। इसमें मुझे 33 में त्रयस्त्रिंशत सागरोपमाण्यायुषः, आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 33 सागर प्रमाण है। क्या उत्कृष्ट कितना होगा? तो सर्वार्थ सिद्धि के देव और 7वें नरक में इसका उत्कृष्ट बंध होता है। यह उत्कृष्ट स्थिति बंध भी संगे पंचेंद्रिय पर्याप्तक, किंतु मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों जीवों को होता है, इसको होगा। लेकिन 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि का तो 7वें गुण स्थानवर्ती जो मुनि महाराज हैं उन्हीं को होगा, वो भी चतुर्थ कालवर्ती, पंचम काल में नहीं होगा। इसके लिए सहनन, वज्र, वृषभ, नाराज, हाँ ये भी, चाहे नरक में जाना हो और चाहे सर्वार्थ सिद्धि जाना हो, साथ में ये भी लगाना कि वज्र, वृषभ, नाराज सहनन वालों को ही होता है, त्रियंचों को भी होगा, मनुष्यों को भी होगा, समझे ना। ये सब जो भी होंगे वज्र, वृषभ, नाराज सहनन वाले ही होना चाहिए। चाहे मगरमच्छ हो, चाहे तंदुल मत्स्य का भी वज्र, वृषभ, नाराज सहनन होता है। वो है तो इतना सा, लेकिन उसका सहनन कौन सा है? वज्र, वृषभ, नाराज सहनन है, तभी 7वें नरक जाएगा, बिना इसके नहीं जा सकता। अब ये उत्कृष्ट स्थिति 8 कर्मों की एक चार्ट बना लेना, या हमने बना के भेज दिया है, उसे देखने का कष्ट कर लेना। अगर आपको समय मिल जाए तो हमने सभी कर्मों की उत्कृष्ट जघन्य स्थिति पूरा विश्लेषण, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, अंतराय, इन सबका पूरा चार्ट आपको बना के भेजा है, उसको अपने पास संग्रह भी कर लेना। तो कभी कभी जब फुर्सत मिल जाए तो देख लिया करो, ऐसा भाव है। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त, अंतर मुहूर्त नहीं। क्या वेदनीय कर्म की कम से कम स्थिति पड़ेगी तो कितनी पड़ेगी? यानी 9 घंटे 36 मिनट, कितनी? 48 का भाग देना 12 में, निकल के आ जाएगा। पप्पू भैया देना चालू कर दिया है ना, क्या पहले गुणा कर दो 48 में 12 का, नहीं समझे ना, फिर 60 का भाग दे दो तो आपके निकल जाएंगे 9 घंटे शायद 36 मिनट कम से कम। अगर वेदनी कर्म का, और वो भी साता वेदनी के असाता, क्यों दीदी? साता वेदनी, असाता नहीं। क्या असाता तो और ज्यादा रहेगी, कम नहीं रहेगी उससे, इसलिए 24 घंटा है। हाँ, इसलिए अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीय से, वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त अर्थात 9 घंटे 36 मिनट। इसमें लिखा ही है, हमने पढ़ा नहीं था लेकिन इसमें लिखा है, आपको गुणित करने की आवश्यकता उसी पुस्तक में लिखा है, देख लो मात्र। नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति बन, नाम गोत्रियोरष्टौ, नाम गोत्रियोरष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति बंद 8 मुहूर्ता, 8 मुहूर्त, अंतर मुहूर्त नहीं, 8 मुहूर्त। तो अंतर मुहूर्त सिर्फ एक मुहूर्त के साथ लगेगा, है ना।
जब 8 लिखा या 12 लिखा तो पूरे मुहूर्त निकालना, ठीक है ना। अंतर मुहूर्त तो 1 मुहूर्त से कम का समय होता है, उसको बोलते हैं। तो नाम और गोत्र दोनों कर्मों की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त अर्थात 6 घंटे 24 मिनट की है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्मों की जघन्य स्थितियों का बंध छपक श्रेणी में सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुण स्थान में ही होगा। 10वां गुण स्थान 2 प्रकार से मिलता, एक उपसम श्रेणी, एक छपक श्रेणी। तो ये किसको होगा? छपक श्रेणी वाले को होगा, उपसम श्रेणी वाले को नहीं होगा, ऐसा लगाना। तो ये वेदनीय, नाम और गोत्र, ये 3 हो गए, ठीक है। अब बचे शेष 5, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, आयु, अंतराय, ठीक है। इन 5 कर्मों की जघन्य स्थिति कितनी है? तो शेषाणामांतर मुहूर्तः, शेषाणामंतर मुहूर्ता, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, आयु और अंतराय कर्म की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। अब अंतर मुहूर्त कितना होता है? तो आंगुली से ऊपर और 1 मुहूर्त से कम, ये सब के सब अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके भी असंख्यात भेद हो जाएंगे। इनमें से मोहिनी की जघन्य स्थिति 9वें गुण स्थान में ही बंधती है। क्या मोहिनी की जघन्य स्थिति कहाँ बंद होगी? तो 9वें गुण स्थान में ही, क्योंकि उसकी बंध विच्छुप्ति वही हो जाती है। आयु कर्म की जघन्य स्थिति संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों के ही होती है, क्योंकि भोग भूमि के त्रियंच और मनुष्य तो मात्र देवायु का ही बंद करते हैं, वहां कोई जघन्य की व्यवस्था नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों की जघन्य स्थिति बंध शपथ श्रेणी के 10वें गुण स्थान में होता है, और मध्यम स्थिति बंध असंख्यात प्रकार का है, एक प्रकार का नहीं है। इसलिए प्रत्येक जीव के अलग अलग समयों में अलग अलग प्रकार से कर्म उदय में आते, एक समय पहले कुछ रहता है, अगले समय में कोई दूसरा कर्म आ जाता है। कभी पाप कर्म का उदय होता है, कभी पुण्य का होता है। स्थिति भले ही कम ज्यादा हो, लेकिन कष्ट कौन देता है? अनुभाग। नहीं समझे ना? हम लोग गुरुजी के साथ जब विहार करते थे, थोड़ा सा बचता था, 1-2 किलोमीटर बचा, चलते चलते, लेकिन 1-2 किलोमीटर में सड़क इतनी अच्छी आ गई, क्या अब सोच रहे थे अब जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अब क्या हो गया? तो गुरुजी कहते थे भैया अंतिम पाली में ही ज्यादा, क्या अंतिम पाली जो बचती है ना, उसमें ही ज्यादा। अब इतना सा तो बचा था, सब कुछ निकल गया, लेकिन हमारी नाव डूबी तो कहाँ डूबी? किनारे पर ही आकर डूबी। इतना फल दे जाता है कि इतने वर्षों तक का सहन करने में इतना कष्ट नहीं होता, लेकिन वो अंतिम समय में जब इस शरीर को छोड़ना होता है ना, तब संकलेश, पीड़ाएं, वेदनाएं, कष्ट। राजा श्रेणिक जैसे जीव जिन्होंने छायक सम्यक दर्शन, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, इतना सारा वैभव भोगा, उनके कथा पुराणों को पढ़ के अपने कर्मों की निर्जरा होती है, और अंतिम समय में उनके कैसे परिणाम हुए आप सोचो। हुआ कि नहीं हुआ? सब कुछ हुआ, इतने दिन तक सब कष्ट सहते रहे, लेकिन अंत में क्या हुआ? इतने तीव्रता के साथ अनुभाग लेकर वो कर्म उदय में आया। ऐसे जीव को भी मरने का भाव हो गया। सोचो, अब अनुभाग बंध को कहते हैं, है ना? विपाकोनुभवः, विपाकोनुभवः
विपाक अनुभव कैसा होता है? विपाक माने कर्मों के फलदान की शक्ति। वो कर्म कैसा फल देते हैं तो आगे आएगा, स यथा नाम एक सूत्र और आएगा। तो विशिष्ट अथवा नाना प्रकार के पाक यानी उदय को विपाक कहते हैं। भले ही वो कितने ही काल तक कर्म सत्ता में पड़ा रहे, उसका वेदन नहीं होता। उसका वेदन कब होता है? जब वो उदय में आता है। क्या कितना भी कर्ज हो लेने में कष्ट नहीं होता, लेकिन जिस दिन चुकाते हैं ना तब पता चलता है। जब सामने सामने हाथ से दिया जा रहा है, अरे हमने तो इतना ही लिया था, आज इतना देना पड़ रहा। जब तक नहीं दे रहे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन जब चुकाने जाते हैं ऐसे ही वो कर्म सत्ता में पड़े रहे, कोई कष्ट नहीं देंगे आप। लेकिन जब वो उदय में आके जाने लगते हैं, और उदय कितने काल का होता है? लगातार उदय चलता है ये बात अलग है, लेकिन उदय कितने काल का है? एक समय का। फिर भले वो अंतर मुहूर्त कह दिया अपन ने, कितना कह दिया, लेकिन एक समय वेदन कितना होगा? एक समय का। लेकिन एक एक समय निकालना कितना कठिन होता है। जिसको दर्द हो उससे पूछो, जो कष्ट में हो उससे पूछो कि रात्रि कैसे निकलती है, समय कैसे निकलता है। सुख में हो तो कितना भी समय व्यतीत हो जाए पता नहीं चलता, लेकिन किसी की प्रतीक्षा में बैठे हो स्टेशन पे तो पता है ट्रेन इतने बज के इतने मिनट पे आएगी, फिर भी आदमी क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। इस विपाक को ही अनुभव या अनुभाग बंध कहते हैं। यानी कर्मों में कसाय अनुसार तीव्र मंद फल देने की शक्ति होने को अनुभाग बंध कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव के निमित्त से भी कर्म फल देने में विविधता होती है। इस चीज को सबको विशेष रूप से एक धारणा बना के रखना चाहिए। कर्म जब भी फल देगा, ये चार चतुष्टय है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। क्या भाव भी एक उसमें कारण है, लेकिन ये चार फोर पिलर है। अब हम क्या करते हैं? एक को मुख्य करते हैं, बाकी को गौण कर देते हैं। नहीं, ये चारों ही जब मिलते हैं ये समर्थ कारण कहलाते हैं। ये चारों अच्छे मिल जाए तो कर्म अच्छा फल देगा, और ये चारों गलत मिल जाए, खोटे मिल जाए तो खोटा फल देगा। इसी को अपन आज की भाषा में कहते ज्योतिष वास्तु। ये क्या है? ज्योतिष एक काल है और वास्तु एक क्षेत्र है। नहीं समझे ना? तो भैया ये वास्तु से कुछ होता क्या? हाँ, क्षेत्र के अनुसार कर्म फल देता। तो मुहूर्त से कुछ होता क्या? हाँ, काल के अनुसार कर्म फल देता। तो हमारे कुछ करने से होता क्या? हाँ, द्रव्य के अनुसार कर्म फल देता। तो हम राग द्वेष करते, इससे कुछ होता क्या? भावों के अनुसार भी अगर ये अपन ने चारों व्यवस्थित कर लिया तो उसी हिसाब से कर्मों का फल मिलेगा। अगर आपने दाल चावल पानी नमक मिला के कुकर बना के चूल्हे पर रखा तो खिचड़ी बनेगी, खीर नहीं बनेगी। क्या बनेगा? क्या रखा आपने? और यदि आपने दूध घी शक्कर चावल मिला के रखा तो क्या बनेगी? अब खाना क्या चाहते हो, बनाते क्या हो? नीतिकार कहते पाप का फल कोई भोगना नहीं चाहता, लेकिन पाप को कोई छोड़ना नहीं चाहता। क्या कहा? पाप का फल कोई भोगना नहीं चाहता, पाप को कोई छोड़ना नहीं चाहता। पुण्य का फल सभी चाहते हैं, पुण्य कोई करना नहीं चाहता। क्या? पुण्य के कार्यों को करना नहीं चाहता, लेकिन पुण्य का फल चाहता है। भैया आपने लिखी है, गुरुजी कहते प्रवचन में, परीक्षा देने के बाद विद्यार्थी कितना भी भगवान के चक्कर लगाए कि काफी जांचने वाले की बुद्धि में कुछ ऐसा आ जाए कि मुझे पास कर दे, वहां तो फिर भी संभव है,
लेकिन कर्म एक ऐसा न्यायी है, ये कोई भी इस कर्म की बुद्धि को तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा तुमने अपनी कॉपी में लिखा है परीक्षा परिणाम वैसा ही आता है, कि आप मान के चलिए। दूसरा पास होता है तो आप ईर्षा ना करें, उससे द्वेष ना करें, और आप फेल होते हैं तो अपना ठीकरा किसी दूसरे के माथे ना फोड़ें, इतना ध्यान रखो। अतः कर्म जो अनेक प्रकार का फल देता है, उस फल देने का नाम ही अनुभाग है। शुभ परिणामों की अधिकता होने से शुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट रस और अशुभ प्रकृतियों में हीन या मंद रस पड़ता है। एक ही साथ में दोनों में पड़ेगा, लेकिन शुभ परिणाम होंगे तो शुभ प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग अधिक पड़ेंगे, अशुभ प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग मंद पड़ेंगे। अरे बांध रहा है, तब बंद की चर्चा कर रहे हैं, उदय तो आएगा, अनुभाग बंद हो रहा है, उदय आएगा। तो आपने कौन से परिणामों से बांधा था? क्या आपने कौन सी ग्रेड में अपना फार्म भरा था, नौकरी वैसी ही मिलेगी। अगर चपरासी का फार्म भरा है, कितनी भी तुम में योग्यता हो, सैलरी कौन सी मिलेगी? बोलो। और यदि आपने ऊपर का फार्म भरा है, कितनी भी कम मिले, चपरासी से बढ़ के ही मिलेगी। कौन सा चयन किया उस समय हमने, ये हमारे ऊपर था। कॉलम कौन सा चुना, वैकेंसी तो सब वही थी, लेकिन टिक करते समय गलती से प्रश्नोत्तरी भरते ना, नहीं हम भर तो 7 आ रहे थे, ऐसा था हम लग गया तो 5 नंबर तो कम मिलेंगे ही मिलेंगे, हम क्या करें उसके लिए। जहां आपने एक समय का भी प्रमाद किया, उसी समय कर्म का बंध स्थिति अनुभाग पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, अब क्या करें, अब तो पोस्ट हो गया, दूसरी बनाओ, वो भी जमा हो गई, जस रही है। अब 2 ही उपाय है, या तो रीटोटल, आप एक एप्लीकेशन लगाओ, या दोबारा परीक्षा में बैठो। इसके अलावा क्या होगा? नहीं, हमने ईमानदारी से तो मनुष्य पर्याय को भोग किया, लेकिन हम कहाँ आ गए? हाँ, ईमानदारी, तुम कोई परीक्षक नहीं हो, क्या विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी ही बनना पड़ेगा, इतना मानो। इस प्रकार परिणामों की विचित्रता से अनुभाग बंध में भी क्या पड़ता है? अंतर पड़ता है। कर्मों का इस अनुभाग का जीव को फल देना 2 रूप से होता है। एक सोमुख फलोदय, जो कर्म जिस प्रकृति रूप बने उसका उसी रूप में उदय आकर फल देना, क्योंकि उनमें ना कोई उत्कर्षण, ना अपकर्षण, ना संक्रमण, ये निधत्तीपना, इसमें निकासितपना पड़ गया तो जैसा बांधा। परमुख फलोदय, जो कर्म जिस प्रकृति रूप बंधे उसका उससे अन्य प्रकृति रूप होकर फल देना, इसे संक्रमण भी कहते हैं। 8 मूल कर्मों का फलोदय स्वमुख से ही होता है, यानी एक मूल कर्म दूसरे मूल कर्म रूप होकर फल नहीं देता। इस सिद्धांत के नियम है, इसको लिख लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए। किंतु 8 मूल कर्मों की जो उत्तर प्रकृतियां हैं, उनमें जो प्रकृतियां एक जाति की है, वे आपस में अदल बदल कर भी फल देती है। जैसे असाता वेदनी साता वेदनी रूप से भी फल दे सकती है। मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण रूप से उदय में आता है, इसको परमुख से फल देना कहते हैं। परंतु कुछ उत्तर प्रकृतियां भी ऐसी हैं जो स्वमुख से ही अपना फल देती है। जैसे दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी रूप से फल नहीं देगी, और ना चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी रूप से फल देती है। इसी तरह चारों आयु भी अपने रूप ही फल देती है, परस्पर में अदल बदल कर फल नहीं देती। यानी जैसी मनुष्यायु नरक त्रयंच आदि रूप होकर उदय नहीं आ सकती,
ऐसा भी होता है कि एक तरम प्रकृति के परमाणु अन्य प्रकृति रूप ना भी बदल तो भी बंधकालीन स्थिति और अनुभाग में परिणामों के अनुसार बदल होता देखा जाता है। अधिक स्थिति घट सकती है और घटी हुई स्थिति बढ़ सकती, वहीं के वहीं चलता रहता है। इस प्रकार अनुभाग भी न्यूनाधिक हो सकता है। इसमें से घटने का नाम अपकर्षण और बढ़ने का नाम उत्कर्षण। जिस प्रकृति की स्थिति और अनुभाग का ही उसके बंध के समय ही होता है। ये कब होगा उत्कर्षण अपकर्षण? तो ये भी बंध के काल में ही उत्कर्षण अपकर्षण होगा। हर समय उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता है। नहीं तो अपनी मर्जी, घर की दुकान नहीं है तो ठीक है हम इसको घटा लेते हैं उसको बढ़ा लेते हैं, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। जावानी के ज्ञान है सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो।